हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक में तथा 60% छात्र इतिहास में पास हुए, ठीक है, तथा 40% छात्र दोनों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक दोनों विषयों में फेल हुए या फेल हों तो छात्रों की कुल संख्या बताएं। ठीक है, पुनः मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। एक परीक्षा हुआ था जिसमें 60% छात्र नागरिक में 65% और 60% इतिहास में, 40% छात्र दोनों में पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक दोनों विषयों में फेल होते हैं तो बोल रहा है ना कि छात्रों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में किया क्या जाता है, ऐसे क्वेश्चन में किया जाता है कि या तो आप सबको फेल करा दीजिए या तो आप सबको पास करा दीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे कि मास्टर पास और फेल कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए मेन कीवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 90 छात्र इतिहास और नागरिक दोनों में फेल होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से भी जो नंबर परसेंट में नंबर निकले और यहाँ से भी निकले। ठीक है, और यहाँ से फेल वाला ही निकले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या फेल वाला दिया है। तो अब करेंगे क्या कि जब परीक्षा में 65% छात्र क्या होते हैं नागरिक में और 60% छात्र इतिहास में और 40% पास होते हैं दोनों में, तो परसेंटेज की तुलना हमेशा 100 से की जाती है। ठीक है, परसेंटेज की तुलना हमेशा किससे 100 से की जाती है। तो 65% छात्र किसी एग्जाम में पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, तो 100 में 65 को माइनस कर देंगे। तो जब 100 में 65 को माइनस करेंगे तो कितना हमको मिलेगा 35% प्लस। ठीक है, जब 100 में 60% छात्र यहाँ पे इतिहास में भी क्या होते हैं फेल पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे, तो 100 में जब 60 को माइनस करेंगे तो 40% फेल हो जाएंगे। और ये 40% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो अर्थात ये कॉमन है, तो कॉमन को क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे। तो किसी एग्जाम में 100% में 40% छात्र क्या होते हैं पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे, तो 100 में जब 40 को माइनस करेंगे तो 60%। ठीक है, अर्थात ये सब फेल वाला निकला। फेल वाला आप बोलेंगे कि मास्टर फेल वाला क्यों निकाला, तो फेल वाला इसलिए निकालेंगे कि यहाँ पे जो नंबर दिया है ना ये फेल वाला का ही नंबर दिया है। पहले अगर हम पास वाला भी निकाल लेते ना तो पुनः हमको दोबारा फेल वाला निकालना पड़ता। ठीक है, तो दोबारा वर्क करने से अच्छा है कि पहले ही एक बार कर दिया जाए। तो इसलिए जो मैंने निकाला इसको ध्यान में रखते हुए 90 को ध्यान में रखते हुए, चूंकि दोनों में फेल हो रहे हैं, तो मैंने कोशिश किया कि ये जो भी डाटा मैं निकालूं ये भी फेल वाला हो निकालूं, ताकि एक ही क्वेश्चन में दोबारा वर्क करने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ये सब फेल वाला डाटा है, पुनः दोबारा बोल रहे हैं फेल वाला डाटा है। ठीक है, तो 35 और 40 को जब जोड़ेंगे, 35 और 40 को जोड़ेंगे तो ये 75% के बराबर आएगा। ठीक है, माइनस 60%। जब इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 15%। ये जो परसेंट आया ना, बोलेंगे ये मास्टर ये क्या आया, तो मैंने बोला कि भाई ये फेल वाला परसेंट आया है। ठीक है, क्या बोलेंगे फेल वाला, 15% फेल वाला है। यहाँ पे निकला 15% फेल और क्वेश्चन में बोला कि नहीं 90 छात्र फेल, अर्थात 15% का वैल्यू 90। 15% का वैल्यू कितना हमको मिल गया, तो बोलेंगे 90। तो कोई भी क्या बोलते हैं
बोला है ना कि छात्रों की कुल संख्या तो अपने आप में 100% होता है, तो 15% का वैल्यू 90, तो 100% का वैल्यू कितना, ये संख्या इसमें भाग लगाएगी, ये 100 जाकर गुणा करेगा। आइए इसको देख लेते हैं। तो 90 बट्टा में कितना 15 भाग लगाएगा, 15% भाग लगाएगा और गुणा करेगा कितना 100%, गुणा करेगा कितना 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 15 छक्के 90, और 100 में जब 6 से गुना करेंगे तो 600, तो अर्थात उस परीक्षा में कितने स्टूडेंट ने भाग लिया था, अर्थात कितने विद्यार्थी थे, कितने स्टूडेंट थे, तो बोलेंगे कि 600 स्टूडेंट थे। और यही मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।